वेलकम बैक दोस्तों। आज हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में से ये लास्ट टाइम पूछा गया था मई 25 में 12 मार्क्स के लिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन ये देखेंगे। क्वेश्चन स्टेटमेंट है द एंड पॉइंट पी ऑफ लाइन पी क्यू इज 25 mm above एच पी while its point q is 15 mm in front of vp. Its plan and elevation makes 40 degree and 35 degree with xy respectively. Draw projection if the projector distance between the end point is 60 mm. Find inclination made by the line with HP and VP. तो अगर आपको ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, तो पहले आपको सबसे पहले उसका गिवन डेटा लिखना है। गिवन व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो वहां पे लिखा है पॉइंट P इज 25 mm above HP एंड पॉइंट Q इज उसका जो एंड है दूसरा वो है 15 mm 115 mm इन फ्रंट ऑफ VP। आप ऐसे एरो हेड भी यूज कर सकते हो या तो डायरेक्टली वर्ड्स में लिख सकते हो। इट्स प्लान, प्लान मतलब क्या है कि इसका फ्रंट व्यू का एंगल, प्लान एंड इलेवेशन मेक्स 40 डिग्री एंड 30 डिग्री। प्लान ये रिलेटेड होता है टॉप व्यू से एंड इलेवेशन ये जो रिलेट होता है वो फ्रंट व्यू से। ओके, तो प्लान ने 40 डिग्री एंगल बनाया है, मतलब आपको बीटा दिया है 40 डिग्री और अल्फा मतलब इलेवेशन का जो एंगल है वो दिया है 35 डिग्री विथ एक्स वाई। ड्रॉ द प्रोजेक्शन इफ प्रोजेक्टर डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन एंड इट इज इक्वल टू 60 mm। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे कि पहले हम तो क्या कर सकते हैं कि पॉइंट पी लोकेट कर सकते हैं। वो 25 mm अबव एच पी है, तो मतलब वो 25 mm अबव एक्स वाई होगा। सो दिस इज योर पॉइंट पी। ओके, सो इट इज योर पी डैश। जैसे ही आपने पी लोकेट किया, आपको क्या करना है, आपको सीधे उसके लोकस को भी ड्रॉ करना है। उसके लोकस को भी आपको ड्रॉ करना है। सो जस्ट यू हैव टू ड्रॉ वन लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स वाई। तो ये होगा आपका लोकस ऑफ पॉइंट पी डैश। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट क्यू इज ऑल्सो 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट ऑफ वीपी है मतलब वो एक्स वाई के नीचे दिखेगा। तो आपको क्या करना है कि 15 mm का पॉइंट लेना है, 15 mm फ्रॉम एक्स वाई बिलो एक्स वाई, और उस पॉइंट्स के हेल्प से आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। पैरेलल लाइन, उसी पॉइंट से जाने वाली पैरेलल लाइन, मतलब 15 mm वो नीचे होना चाहिए। आपको सिर्फ ये पता है कि ये लाइन इसी पॉइंट पे, इसी लाइन पे कहाँ तो होगी। आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी या तो यहाँ पर होगी, बट यू नो के विच लोकस पर होगी वो, तो इस लोकस पर होगी, लोकस ऑफ पॉइंट क्यू। ओके, बीटा दिया है। सो बीटा आपको पता है, बीटा होता है टॉप व्यू में और अल्फा होता है फ्रंट व्यू में। ऑफ कोर्स ये बीटा मतलब ये उसके प्लान का एंगल है, प्लान लेंथ ने बनाया हुआ एंगल एक्स वाई से, और ये इलेवेशन ने बनाया हुआ एंगल एक्स वाई से 35 डिग्री। तो हम अल्फा ले सकते हैं बिकॉज वी हैव द पॉइंट पी ऑल्सो एंड लोकस ऑल्सो। सो 35 डिग्री हम ले सकते हैं अल्फा। सो मैंने क्या किया, यहाँ से 35 डिग्री ले लिया। हम 1 बाय 1 जैसे दिया है वैसे ही सीरीज से चलेंगे हम। 35 डिग्री यहाँ पे दिया है। ओके, तो आप 35 डिग्री का पॉइंट मार्क करके आप यहाँ से एक लाइन बना दीजिए 35 डिग्री का। बट वो जो लाइन है वो होगी फ्रंट व्यू लेंथ। सो फ्रंट व्यू लेंथ तो नहीं दिया है, लेकिन दूसरा दिया है कि उसका प्रोजेक्टर डिस्टेंस। प्रोजेक्टर डिस्टेंस मतलब फ्रंट व्यू लेंथ और टॉप व्यू लेंथ के जो भी दो एंड है पी और क्यू। सो प्रोजेक्शन फ्रॉम पी एंड प्रोजेक्शन ऑफ क्यू जो है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो है 60। तो हमें पता है पी यहाँ पे है, तो पी से हम क्या करेंगे कि 60 लेंगे। ओके, पी से हमने 60 लिया और इस पॉइंट से हम प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। वो प्रोजेक्टर कौन से पॉइंट का होगा, वो प्रोजेक्टर होगा पॉइंट क्यू का। तो ये प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, दिस इज द प्रोजेक्टर। और ये आपका पी डी है, ये 60 है, 60। ये आपका प्रोजेक्टर है, ये 60 mm है।
प्रोजेक्टर डिस्टेंस 60। ओके, तो प्रोजेक्टर डिस्टेंस से जाने वाली ये और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा ये फ्रंट व्यू लेंथ का, तो आपको वहाँ पे एंड मिलेगा क्यू डैश, और आपको सिर्फ ये पी डैश और क्यू डैश आपको सिर्फ ये डार्क बनाना है, और आपको ये जो लेंथ मिलने वाला है वो होगा आपका फ्रंट व्यू लेंथ। और फ्रंट व्यू लेंथ ने एक्स वाई के साथ ऑलरेडी एंगल बनाया है, वो एंगल भी आप लिख सकते हो, वो है अल्फा एंगल 35। ओके, अब आपको क्या करना है कि हमें एक्स क्यू मिला है, क्यू पॉइंट, तो उस क्यू से भी आपको एक लाइन ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द एक्स वाई, तो वो होगा आपका लोकस ऑफ पॉइंट क्यू डैश। ओके, आपको वीडियो में ठीक से दिखे इसलिए मैं सिर्फ को डार्क बनाता हूँ, प्रोजेक्टर को और लोकस को, so that you can see it clearly, बट एग्जाम में आपको ये फेंट ही रखना है। सो दीज आर द प्रोजेक्टर। ओके, हमें जब फ्रंट व्यू लेंथ मिला है तो आपको क्यू का पॉइंट भी मिला है, बिकॉज ये जो प्रोजेक्टर है वो क्यू का है, ये जो हॉरिजॉन्टल है वो लोकस क्यू का है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो है ये मेरा पॉइंट क्यू ही होगा, बराबर है, बिकॉज ये वर्टिकल है लोग प्रोजेक्टर क्यू का और ये हॉरिजॉन्टल लोकस है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका यहाँ पे क्यू मिलेगा। तो वहाँ पे दूसरा एंगल दिया है वो है बीटा 40 डिग्री, तो आप क्या करोगे, इस लोकस को 40 डिग्री, तो यहाँ से आप ऐसे रखोगे आपका प्रोटेक्टर, मैच करोगे 0 से, और यहाँ से ये 40 डिग्री आना चाहिए। सो 10, 20, 30 और 40, सो 40 डिग्री मैंने यहाँ पे मार्क किया। ओके, और वहाँ से लाइन ड्रॉ किया ऐसे, और ये प्रोजेक्टर को सिर्फ आप क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे ऐसे। तो ये जो प्रोजेक्टर है पी का एक्सटेंड होने पर यहाँ पे कट होगा, सो ये पॉइंट आपका कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा आपका पी पॉइंट। ओके, तो अगर ये है आपका बीटा, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपका बीटा ही बनने वाला है। तो यहाँ से आप अगेन विद द हेल्प ऑफ रोलर आप क्या करोगे, यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाओगे एक्स वाई को, और वो जो पैरेलल लाइन होगा वो होगा आपका लोकस ऑफ पॉइंट पी। ओके, और ये जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा बीटा, और ये जो लेंथ है वो लेंथ है आपकी टॉप व्यू लेंथ, या आप उसको प्लान भी बोल सकते हो। ओके, अब आपको ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना है, तो ट्रू लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कंपास ले लो, कंपास में जिस डिस्टेंस फ्रंट व्यू लेंथ जितना ले लो, यहाँ पे ऐसे। ओके, पी डैश एज ए सेंटर, आपको आर्क ड्रॉ करना है अप टू द लोकस ऑफ पॉइंट पी डैश, यहाँ तक आर्क ड्रॉ करना है, और इस आर्क से सीधे यू हैव टू एक्सटेंड दिस आर्क ऑन टू द लोकस ऑफ पॉइंट, अप टू द क्यू ही करना है, ठीक है, पी से करने का कोई ज़रूरत नहीं, अप टू द क्यू किया बिकॉज हमारा एंड क्यू है। ओके, हमने यहाँ से ऐसे आर्क ड्रॉ करना है, तो आपको यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, उसी आर्क को जब आप एक्सटेंड कर रहे हो तो वो जो प्रोजेक्शन है और लोकस है, लोकस ऑफ क्यू है, तो वहाँ पे आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, वो होगा आपका Q1 पॉइंट। तो उस Q1 को और P को आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, तो आपको ये मिलेगा आपका ट्रू लेंथ। ओके, और ट्रू लेंथ दोनों पॉइंट व्यू में सेम होती है, तो आप क्या करोगे, सीधे कंपास से इस P और Q1 को मेजर करोगे ऐसे, यहाँ पे रखोगे और P डैश के सेंटर रखोगे और लोकस ऑफ पॉइंट Q डैश पे आर्क बनाओगे, and you will get the true length in the front view just by joining this P dash and suppose ये point Q2 है, Q2 dash। ओके, तो ये ट्रू लेंथ बन गया आपका, ट्रू लेंथ मिला। ट्रू लेंथ ने बनाया हुआ एंगल HP के साथ वो होता है थीटा, और ये ट्रू लेंथ है उसने बनाया हुआ एंगल वर्टिकल प्लेन के साथ वो होता है बीटा, सॉरी फाई। ओके, तो इसी के साथ आपको ये प्रोजेक्शन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको आंसर भी लिखना है। ओके, आंसर क्या होगा वो भी आपको लिखना है, तो इसका आंसर आप मेजर करके लिखोगे कि उसका आपका थीटा कितना आया है, 28 डिग्री। आपको थीटा मतलब ये है, तो आप यहाँ से मेजर करके भी लिख सकते हो कितना आया है, इट इज़ नियर अबाउट
28 29 डिग्री एंड फाई, मतलब यहाँ से आप मेजर कर सकते हो फाई, तो वो भी आपका 35 डिग्री आया है। तो आपको गिवन भी लिखना है और आंसर भी आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।